साथियों, पहले चरण का मतदान जो हुआ उससे साफ हो गया है कि जो हमने पहले कहा था वो बात सच साबित होने जा रही है। 75 के आंकड़े तक हम अग्रसर हैं। पहले चरण में आप ये देख लीजिए कि 20 से 20 सीटों का क्या दृश्य है। यहाँ तक कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनकी सीट भी सभी लोग मान गए हैं। हम तो जानते हैं कि नतीजा कांग्रेस का होगा, लेकिन सभी लोग मान गए हैं, दूसरे लोग, मीडिया भी, कि उनकी सीट भी खतरे में पड़ गई। यहाँ तक कि उनको डोर टू डोर करने की नौबत आई। प्रदेश भर में कहीं भी डॉक्टर रमन सिंह जी नहीं जा पाए। अपने ही क्षेत्र तक उन्हें चुनौती जो उन्हें नज़र आई उसे देखते हुए अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहना पड़ा। साथियों, कांग्रेस पार्टी हमेशा पॉजिटिव ढंग से, सकारात्मक रूप से चुनाव लड़ती है। हम नेगेटिविटी पर नहीं जाते। ये मार्का केवल भाजपा का है कि सिर्फ नकारात्मक बातें करना, दूसरों को दोषी ठहराना, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे इनके स्थानीय नेता हों, इनका वो मार्का है। हमने अपने 5 साल के काम के आधार पर वोट मांगी। 5 साल हमने काम किया। हर वर्ग को, किसान है, मजदूर है, युवा है, महिला है, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, सबको हमने ठोस कार्यक्रम दिए हैं। आप ये समझ लीजिए, हमारी नीतियों के तहत हर एक वर्ग को फ़ायदा हुआ है। निजी रूप से हर व्यक्ति को फ़ायदा हुआ है, चाहे वो भाई हैं, चाहे वो बहन हैं, सबको हमने फ़ायदा पहुंचाया। ऋण माफ़ी, धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद स्कूल, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, ये तो चंद स्कीमों के मैंने नाम दिए। ऐसी स्कीमों ने, ऐसे कार्यक्रमों ने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल डाली। जो छत्तीसगढ़ के बारे में लोग सोचते थे, या यहाँ से बाहर के लोग सोचते रहे कि छत्तीसगढ़ तो सिर्फ एक चीज़ के लिए जाना जाता है, डर के मारे लोग आने से भी डरते थे यहाँ। लेकिन जब यहाँ की जनता को सशक्त किया गया हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, उसके बाद छत्तीसगढ़ के लोगों की और छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल चुकी है। 5 साल में हमने बेरोज़गारी और गरीबी से एक मजबूती से लड़ाई लड़ी और हमने देश को दिखा दिया और केंद्र सरकार को दिखा दिया कि कैसे हम अपने लोगों को गरीबी से ऊपर उठा सकते हैं। और ख़ुद इन्होंने माना है, केंद्र सरकार ने माना है, नीति आयोग ने माना है। हमने 40 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है, ये नीति आयोग ने माना। और केंद्र सरकार ने हमारी राज्य सरकार को 65 बार पुरस्कार दिए। तो कुछ तो काम हुआ होगा जो आज आकर माननीय प्रधानमंत्री जी या इनके बड़े नेता, गृह मंत्री जी, कोई भी आकर जब यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले आप उनसे पूछिए
जैसे आप हमसे पूछते हैं भाजपा ने ये बोला, उनके नेता ने ये बोला, तो आप भी उनसे पूछिए कि क्या 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं? क्या 65 बार आपने छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कार दिए हैं? पूछिए उनसे। सच्ची बात है, हम तो सच्ची बात बोलते हैं। साथियों, महिलाओं को लेकर हमारी सरकार, हमारी पार्टी पूरी तरह से कमिटेड रही। चाहे सोनिया जी हों, राहुल जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, प्रियंका जी, हमारा पूरा नेतृत्व राज्य सरकार में हर तरह से ये प्रयास रहा है, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, हमारी सरकार में, कि हम महिलाओं को सशक्त करें। और ये भी कहने की बात नहीं है कि पिछली बार अगर हम राजनीतिक बात सोचें तो सबसे ज़्यादा महिला विधायक हमारी थी, छत्तीसगढ़ में थी। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने 20% टिकट महिलाओं को दी हैं। तो हम कहते भी हैं और करते भी हैं। हमने योजनाएं जो हमारी सरकार की रही, आप सब वाकिफ़ हैं, जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। आप में से बहुत से लोगों ने उनको कवर भी किया, हमारी स्कीमों को। दाई दीदी क्लिनिक योजना मैंने खुद देखी है, महतारी जतन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, नवा बिहान योजना, स्व आधार गृह योजना, स्वावलंबन योजना, छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना। कुछ राज्य महिला आयोग के बजट में हमने 5 गुना वृद्धि की। और हमने बहुत सी बातें हैं। स्वयं सहायता समूहों की 10,000 महिलाएं मिशन क्लीन सिटी परियोजना से जुड़ी बहुत सी परियोजनाएं हैं। मैं ज़्यादा समय आपका उसमें नहीं लूँगी, लेकिन मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारी पार्टी भी और हमारी सरकार पूरी तरह से कमिटेड रही है और आगे भी रहेंगे। हमने कल हमारे प्रदेश की महिलाओं को गृह लक्ष्मी का तोहफा दिया है, गृह लक्ष्मी योजना का तोहफा दिया है। दिवाली के दिन वैसे भी लक्ष्मी आनी चाहिए सबके घर में, तो हमने प्रदेश की महिलाओं को कल मुख्यमंत्री बघेल जी ने और हमारे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी ने घोषणा की कि हम प्रदेश की सभी महिलाओं को, देखिए हम भेदभाव नहीं करते, प्रदेश की सभी महिलाओं को हम सालाना 15,000 रुपया देंगे। अब महिलाओं को सीधा उनके घर में, उनके खाते में सभी महिलाओं को हम पैसा दें। दिवाली के दिन हमने सोचा हुआ था कि जब ये स्कीम ऐसी है तो हम ऐसे दिन इसकी घोषणा करें महिलाओं को विश्वास होगा। महिलाओं को विश्वास केवल कांग्रेस पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी की झूठ पर झूठ जो चलती रही वो आपने देखी। अभी इन्होंने, हालांकि ये ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन इन्हें मालूम है कि यहाँ पर लोगों का
विश्वास इनसे उठ चुका है तो कुछ कुछ वायदे करने इन्होंने शुरू किए, चाहे किसानों की बात हो चाहे महिलाओं की। फॉर्म बांटे, अब फॉर्म किनको बांटे, शायद पैसे दे दे कर किए होंगे, लोगों को भाड़े पर उनसे फॉर्म बंटवाने के लिए बात की होगी। अब आपने फॉर्म दे तो दिए लेकिन कूड़ेदान में पाए गए। आप लोगों ने खुद देखा, मीडिया की रिपोर्टिंग है ये, हमें भी मीडिया से मालूम पड़ा। कूड़ेदान में फॉर्म्स भरे हुए पाए गए। अब साथियों, इसमें जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी, जिसका विश्वास पहले भी कभी नहीं था, इससे और ज़्यादा विश्वास उठता है कि महिलाओं को धोखे में रखा जा रहा है। हमेशा की तरह जुमलेबाजी हो रही है। चुनाव आ गया है तो फॉर्म भरवा कर एक फिर उनको धोखा देने की तैयारी। तो जहां एक और कूड़ेदान में डाले, दूसरी ओर आप ये देख लीजिए, क्या महिलाओं की सुरक्षा के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? उनके डिटेल्स लिए जाते हैं, कहीं आधार कार्ड है, कहीं बैंक अकाउंट तक जो बताया गया हमें, उनके मोबाइल नंबर। आप सोच सकते हैं कि महिला के मोबाइल नंबर अगर गलत हाथों में पड़ जाते हैं तो ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कौन महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस समझेगी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझते हुए कि भाई ये उनके लोग हैं, फॉर्म दिया, भरा, और इस उम्मीद में कि उनके खाते में पैसे आएँ, लेकिन उनके साथ ऐसा किया जाए, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। और मैं तो आगाह करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी बहनों से कि कृपया ऐसे झांसे में ना आए, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है। और एक महिला होने के नाते मैं ये समझ सकती हूँ, हमारी जो महिलाएं हैं उनके साथ क्या कुछ लोग दुरुपयोग कर सकते हैं, उनके इस तरह की जो उनकी इन्फॉर्मेशन है उसका। तो कृपया आपके माध्यम से मैं कहूँगी, यहाँ पर कुछ मेरी बहनें भी बैठी हैं, कि इस चीज़ से लोगों को हमें चेताना चाहिए, महिलाओं को, बहनों को चेताना चाहिए कि इस तरह की निजी जानकारी वो ना दें। और फिर एक और बात है, ये क्या गारंटी है, और क्या नौबत आई कि मोदी जी गारंटी दें? क्या राज्य में इनकी पार्टी गारंटी नहीं दे सकती, या इन्हें अपने ही राज्य के पार्टी पर विश्वास नहीं रहा? चलिए वो भी बात छोड़ दीजिए, आप मोदी जी की गारंटी की बात करें, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दी। आज के दिन इनका घोषणा पत्र नहीं है, वो मोदी जी की गारंटी। अब मोदी जी की किस किस गारंटी की हम बात करें, उसको आप गारंटी समझेंगे या फिर से जुमलेबाजी समझेंगे? मैंने तो पहले भी कहा, अब इतने साल ये हमसे कहते हैं 70 साल 70 साल, तो 70 साल में मेरा आप सबसे साथियों से सवाल है, और हमारे राजेंद्र तिवारी जी तो एनसाइक्लोपीडिया हैं राजनीति में, कभी हमने राजनीतिक क्षेत्र में जुमलेबाजी शब्द सुना ही नहीं था। कभी सुना था क्या राजेंद्र? ये शब्द कभी आया ही नहीं कि जुमलेबाजी भी होती। खुद इन्होंने 15 लाख की बात की, खुद मोदी जी ने गारंटी दी कि 15 लाख हर एक की जेब में जाएंगे, काला धन समाप्त हो जाएगा, हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। ये याद दिलाना ज़रूरी है साथियों। आप स्माइल करते हैं, हंसते हैं, लेकिन याद दिलाना समय समय पर ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ये उस ओर नहीं बढ़े तो खुद इन्हीं के बड़े नेता जो आज माननीय गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, ये शब्द वो लाए हैं शब्दावली में कि ये तो चुनावी जुमलेबाजी थी।
तो मुझे बताइए कि इनकी क्या ये गारंटी हैं या फिर से ये भारतीय जुमलेबाजी पार्टी का एक और जुमला है। तो इस बात पर आप देख लीजिए, कोई वादा पूरा न करना। आप बताइए आज के दिन महंगाई कहाँ है। टमाटर 200 रुपया किलो, प्याज 100 रुपया किलो, 70 रुपये की दाल अरहर की, जो आम आदमी लोग खाते हैं, तूर की दाल, कुछ भी नाम से हम बोल सकते हैं, 180 रुपये की कर दी, जो 70 रुपये की दाल थी। सिलेंडर, और ये बार बार याद दिलाना पड़ेगा, जो 400 रुपया 450 रुपया था हमारे समय में, 1200 रुपया कर दिया और फिर 200 रुपया कम किया चुनाव देखते हुए, और अब कहते हैं कि हम 500 रुपये में देंगे। कौन विश्वास करे? इनकी गारंटी का विश्वास होगा या हमारे वायदे का विश्वास होगा? भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा शब्द जैसे इनके साथ जुड़ गया है, जुमलेबाजी शब्द कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गया है, भरोसा शब्द। तो ये भरोसा है हमारा। अब इनके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी की गारंटी जो इन्होंने दी महिलाओं को, अब उस गारंटी को तो शायद भाजपाइयों ने या जो भी हैं उन्होंने खुद ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। मतलब उनको खुद को भी विश्वास नहीं है कि जो मोदी जी की ये गारंटी है ये पूरी हो भी सकती है कि नहीं। खुद ही कूड़े के ढेर में पाई गई माननीय मोदी जी की गारंटी। तो साथियों, इन्होंने 10 साल धोखा दिया, रमन सरकार ने 15 साल, भाजपा राज्य सरकार ने 15 साल धोखा दिया, और हमने 5 साल लोगों का भरोसा जीता है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी इस पर, झूठ न सहिबो, कांग्रेस ही रहिबो। छत्तीसगढ़िया में झूठ न सहिबो, कांग्रेस ही रहिबो। तो कांग्रेस को ही लोग चुनेंगे, और आगे आने वाले समय में साथियों हम सब ने मिलकर जो बात कही है, जो हमने भरोसा दिलाया है, ये चुनाव भरोसा बनाम गारंटी। भरोसे का पलड़ा भारी है, गारंटी जुमलेबाजी है, और इन्हीं के लोग इनकी गारंटियों को कूड़ेदान में डाल रहे हैं। जो कांग्रेस कहती है वो करती है। महिलाओं के लिए हमने 15,000 रुपया हर साल उनको देना है, उनको और सशक्त करना है, और दिवाली का ये तोहफ़ा हमने प्रदेश की महिलाओं को दिया है। गृह लक्ष्मी योजना बनाकर उनको सशक्त करने का हमारा ये एक और वायदा है, एक और भरोसा। बहुत बहुत धन्यवाद।